खूब सारा पैसा है, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन आप अपने शरीर से परेशान हैं। आपके मन में कुछ ना कुछ उलझन है कि नहीं? आप प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर के वचन को भी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपके घर में सब कुछ है, बस अब एक बच्चा है, उसका भविष्य नहीं बन पा रहा। एक बेटी है, सब कुछ सही है, एक बेटी है, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा, मन में शांति आएगी? एक भाई है, वो नशे ने पकड़ लिया, उसका छुटकारा हो जाए, बस आप सही हैं। आपका भाई बिगड़ा हुआ है, आप सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, अच्छी भली नौकरी आप करते हैं, सुबह शाम तक आप अच्छा पैकेज, खूब सारी व्हाइट कॉलर जॉब, बहुत बढ़िया कंपनी में आप एक मैनेजर की पोस्ट पर हैं, लेकिन शाम को जब आप घर में आते हैं, अपनी मम्मी को लाचार बेड पर पड़ा हुआ देखते हैं, शांति आएगी क्या? आएगी? आप जितना मर्जी भाग लें, दौड़ लें, पैसे कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन परिवार का अगर एक भी व्यक्ति ठीक नहीं है, या आपके हालात परिस्थितियां ठीक नहीं है, या सब कुछ ठीक है लेकिन अचानक से मम्मी भी ठीक है, डैडी भी ठीक है, भाई भी ठीक है, बहन भी ठीक है, और पत्नी भी गलती से ठीक ही आ गई है, पत्नी भी गलती से ठीक ही है, गलती से नहीं बोल रहा मतलब कहीं, क्योंकि होता नहीं है ना। अगर गलती से मान लो पत्नी भी अच्छी आ गई है, घर में बहुत शांति है, रिश्ते भी शांति, सब कुछ शांति है, अचानक आपके पास जो पैसा है वो कहीं फंस जाएगा, आपकी शांति चली जाएगी। अचानक क्या होगा, आपके घर में आपका मन करेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी। अचानक से आपको कोई धोखा दे देगा, सब कुछ सही है लेकिन आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, पैसा कहीं फंस जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब 4 दिन जिंदगी अच्छे बीते हैं, 5वां दिन फिर से कोई ना कोई सिर में दर्द खड़ा हो जाता है। मैं उस सिर के दर्द की बात कर रहा हूं, मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं जो आपके रिश्तों में आकर, आपके जीवन में आकर, आपके बच्चों में आकर, आपके भविष्य में, कोई गारंटी है किसी के पास? नहीं है ना। कोई, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अचानक से नुकसान पे नुकसान, किसी ने जादू टोना कर दिया, कोई जादू टोने से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई रिश्तों में, रिश्ते दुख देते हैं, कईयों के रिश्ते ऐसा दुख देते हैं कि दिल के कई टुकड़े हो जाते हैं, होता कहीं टुकड़े नहीं है लेकिन बोलते हैं मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, होता दिल वही है, कोई टुकड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने टुकड़े कर दिए। मतलब आपकी शांति किसी ने छीन ली है। बोला हालेलुया। आज जो मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आप अच्छा भला प्रार्थना करते हैं, अच्छी भली सेवा करते हैं, लेकिन आप ही के पत्नी के दिमाग को पकड़कर शैतान ने आपके ऊपर ऐसा एक वार किया कि आपकी शांति, आपका हृदय, आपका मन विचलित हो गया। पैसा भी है, सेवकाई भी है, धन दौलत भी है, मान सम्मान भी है, लेकिन आपके पास शांति नहीं है। और कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक से सब कुछ अच्छा है लेकिन अचानक से किसी ने जादू टोना कर दिया, अचानक से कोई बीमारी लग गई, अचानक से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, या अचानक से कोई हादसा हो गया। आपके जीवन में उलझने उलझने उलझने, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, 4 दिन आप हंसते रहिए, 5वें दिन फिर से आप दुख में चली जाती हैं। जो शांति आपके हृदय में सदा के लिए होनी चाहिए थी, सदा के लिए, उस शांति का तो आपने नाम भी नहीं सुना। आपको लगता है कि रोटी खाना, बेड पे सोना और सुबह उठकर काम पे जाना, अपने परिवार के साथ बैठकर 2 मिनट के लिए प्रार्थना करना और एक साथ बैठकर रोटी खाना, यही शांति है। हो सकता है जैसे भी इंसान को खुशी मिलती है, इंसान अपनी खुशियों को अपनी शांति समझता है, लेकिन परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? जो शांति मैं तुझे देना चाहता हूं ना, तू अभी तक अपनी शांति ढूंढ रहा है, अभी तक तू अपनी शांति ढूंढ रही है, अपनी शांति को खोज रहा है कि मैं एक फैक्ट्री खड़ी कर लूंगा, मैं एक दुकान बना लूंगा, एक मकान बना लूंगा, उसके बाद बस मैं 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी कर दूंगा, पोते पोती हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं, जो मेरे पास पेंशन आती, जो मेरे पैसा है, उससे हम आराम से बैठकर खाया पिया करेंगे। वो आराम वाला दिन आएगा ही नहीं। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वो दिन आएगा ही नहीं। सबके जीवन में ऐसा ही है। मेरे कहने का मतलब है, जरा गहरी बात है, ध्यान से सुनना।
चाहे आप छोटी नौकरी करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, या बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, या बड़ी विदेश में आप नौकरी करते हैं, आपने अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से देश विदेश की धरती पर भेजा है, और देश विदेश की धरती पर जाकर सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका मन, मेरा बच्चा तो मुझसे दूर है। कहां शांति आपके पास? जिनके बच्चे दूर चले गए, वापस आने की उम्मीद भी नहीं है, जिनकी बहन, वही भाई जिसके साथ साइकिल पर झूले लेते थे, वही बहन जिसके साथ बैठकर खाना खाते थे, कब खाओगे उसके साथ दोबारा खाना? अपने ही रिश्ते कितने दूर हो गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी जीवन में जब आप अच्छे से झांक कर देखोगे तो आपको शांति दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आपको शांति दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आपको नजर आएंगी बीमारियां, आपको नजर आएगी प्रॉब्लम, आपको नजर आएगी समस्याएं, कोई गांठ, कोई गिल्टी। हाथ लगाएं एक दूसरे को और बोले जागते रहो। फिर से कहें जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो मिलने वाला है वो बहुत अद्भुत है। आज परमेश्वर आपको क्या देना चाहते हैं मालूम है? परमेश्वर कहता है तूने अपनी शांति को खोजा होगा। बहुत सारे लोग शांति कामवाली को समझ लेते हैं कि काम वाली शांति, आज सही बात है, बड़े बड़े शहरों में काम वाली शांति नहीं मिलती। इंसान की शांति तो कहां से मिलेगी? बड़े बड़े शहरों में काम वाली शांति नहीं मिलती। पैसा लेकर लोग घूमते हैं, अरे कोई काम वाली बाई है क्या, मेरे बच्चों को खिला दे। आपका जीवन पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है? हर एक जन अपने जीवन के अंदर झांक कर देखे। आपकी शांति किसी ने छीन रखी है। आपकी शांति नहीं है आपके पास। आपके पास खुद की शांति नहीं है तो परमेश्वर की शांति आपके पास कहां से आएगी? लेकिन परमेश्वर आपको आज वचन के द्वारा क्या बताना चाहते हैं? सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जिनके पास 15, कई लोग कहते हैं मुझे 15 साल से 10 साल से औलाद नहीं है, बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, 10 साल से तेरे पास औलाद नहीं है, अगर एक बच्चा मुझे मिल जाए तो मैं बस, मुझे सारे जीवन की सबसे बड़ी शांति, सबसे बड़ा आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा लेकिन शांति नहीं। बच्चा मिल जाएगा 10 साल के बाद, भविष्यवाणी हो जाएगी, प्रार्थना होगी, बच्चे गवाही बन जाएगी, लेकिन उसके बाद सोच कर देखें। मेरे कहने का मतलब है, मेरे नहीं, परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। हर एक इंसान अपने जीवन में अपने अपने कामों के अनुसार काम करता है, भागता है, दौड़ता है, सिर्फ इसलिए कि मैं 2 पल की शांति पाऊं। अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने बच्चों के साथ, अपने ही बच्चों को विदेश भेज देते हैं, अपने ही पोते पोतियों को विदेश भेज देते हैं, और बाद में तरसते हैं मेरा पोता पोती कब आएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो शांति आपके पास नहीं है, परमेश्वर उस शांति को सदा के लिए आपको देना चाहते हैं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? और जिसके पास परमेश्वर की शांति होती ना, मसीह की शांति, उसके घर में कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्या कभी नहीं होती। आमीन। आप ध्यान से सुने, जब इंसान की शांति आप ढूंढने के लिए भागते हैं, और वो चाहे 2 दिन के लिए मिले, चाहे कोई कर्जा उतर जाए, किसी का कर्जा उतरने के बाद अचानक से शांति मिलती है ना, 10 साल से कर्जा था, उतर गया, आपको शांति मिलती है ना, लेकिन वो सदा के लिए नहीं होती। हो सकता है दोबारा कर्जा आ जाए, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम आ जाए। इंसान की शांति पल भर की होती है, और वो दोबारा हो सकता है फिर से गुम हो जाए। परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुझे अपनी शांति देना चाहता हूं। लिखा है, लिखा है, लिखा है, मसीह की शांति। परमेश्वर ने कहा, सुन ले, मसीह की शांति मतलब परमेश्वर की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर मतलब आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, आज सबकी आत्मा एक हो चुकी है, आपके शरीर एक हो चुके हैं। अगर आप खुदा के कलाम एक साथ आपके अंदर जा रहा है, एक साथ आपके अंदर जा रहा है कि नहीं? लाखों लोग जो सुन रहे हैं, सबके अंदर एक साथ प्रवेश कर रहा है कि नहीं? यस, इसी बात से समझ जाओ, एक देह होकर
और अगर आप अपने परिवार में बैठे हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप अपने परिवार में बैठे हैं और 4-5 लोग हैं और आप प्रार्थना करते हैं या वचन को पढ़ते हैं, तो एक देख कैसे होगी जब आपके अंदर प्रेम बनेगा। मतलब आपके परिवार में, आपके रिश्तों में अगर आप प्रेम बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको प्रेम के साथ, आपके रिश्ते जब प्रेम में बन जाएंगे, सबके मन एक हो जाएंगे, तो उसका क्या मतलब है? एक देह होकर। सुने ध्यान से, जब आपका मन एक होगा, जब आपके अंदर भावना प्रेम जैसी होगी सबके साथ, आपका प्रेम सबके लिए होगा, भावना एक जैसी होगी, तो आपका शरीर भी एक हो जाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या लिखा? एक देह होकर। अब सुने, जो लोग सदा के लिए शांति को ग्रहण करना चाहते हैं, सुने, मसीह की शांति जिसके लिए, परमेश्वर की शांति जिसके लिए, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। एक देह होकर बुलाए गए हो, मतलब एक देह होकर बुलाने का क्या मतलब है? कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया कि तुम सब एक देह हो जाओ, एक शरीर बन जाओ। और वो तब बनेगा जब तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना होगी और तुम्हारा मन एक हो जाएगा, और तुम एक साथ जब संगति में बैठोगे। आज बैठे कि नहीं? सबका मन एक है कि नहीं? तो आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है। एक देह होकर बुलाए गए हो, एक देह होकर बुलाए गए हो कि नहीं? जो ऑनलाइन जुड़े हैं, सभी ब्रांच वाले, आप भी एक देह होकर बुलाए गए हो। बोलो आमीन। आमीन।